वजीर आजम के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि रवा साल मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा बरामदात का रिकॉर्ड बनाएंगे। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त में गामजन है। किसानों को खुर्दनी तेल की पैदावार में मदद से फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। एतराफ करता हूं खुर्दनी तेल पर तवज्जो नहीं कर सका, दीगर शोबों पर तवज्जो रही। कराची में तकरीब से खिताब। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान का जिस्मानी रिमांड खत्म। तौसीह के लिए एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक 38 दिन से नैब की तहवील में हैं। एहतसाब अदालत आने जाने वाले रास्ते बंद। अदालत के अंदर और बाहर सख्त सिक्योरिटी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वजीर आला को काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने हाफिज अमार यासर के इस्तीफे और दीगर खदशात से भी आगाह किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि विफाक और पंजाब में 5 साल पूरे करेंगे। चौधरी बरादरान सीनियर सियासतदान हैं। वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली के दरमियान मुलाकात हुई, मसला हल हो गया। रावलपिंडी में गैस लीकेज से हलाकतों का एक और वाकया। ढोक चौधरिया में फ्लैट में गैस लीकेज के बायस आग लग गई। 2 खवातीन और 1 बच्चा जिंदा जल गए। पेशावर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। कमेटी बाड़ा खैबर एजेंसी के सरबराह कत्ल। मीर आलम आफरीदी को हयाताबाद टोल प्लाजा के करीब निशाना बनाया गया। हाफिजाबाद में शादी ना करने पर मुल्जिम ने शादीशुदा खातून को कत्ल कर दिया। मुल्जिम सकलैन का कहना है कि हुमैरा ने शादी का वादा किया, उसके कहने पर अपनी बीवी को तलाक भी दी, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। गुजरांवाला में महबूबा से मिलने की जल्दी में नौजवान ने गाड़ी शहरियों पर चढ़ा दी। 5 अफराद जख्मी हो गए। टायर फटने पर नौजवान शहरियों के हत्थे चढ़ गया। खूब पिटाई हुई। जल्दी की वजह बताई कि महबूबा से मिलने जाना था। अपर दीर में बर्फानी तोदे तले दबे एक तालिब इल्म की लाश 18 घंटे बाद निकाल ली गई। अहमद शाह फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। दूसरे तालिब इल्म की तलाश जारी। मुल्क में आज से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सवात, चित्राल, काला, मालम जब्बा, अपर दीर, हजारा डिवीजन में बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, योब, कल्लात, मकरान, डीआई खान, बनू, डीजी खान में बारिश होगी। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, बहावलपुर, मुल्तान में भी हल्की बारिश मुतवक्के। पीर से बुध के दौरान मालाकंड, हजारा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर पर अपना किरदार अदा कर चुकी। पाकिस्तान और भारत मसाइल मुज़ाकरात से हल करें। दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के फ़रोग़ की कोशिशें बहाल नहीं हो सकी। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैक्सिको में तेल की पाइपलाइन में आग लग गई। आग लगने से 21 अफराद जिंदा जल गए, 50 से ज्यादा जख्मी। आग तेजी से फैल रही है। अमेरिका में शटडाउन 5वें हफ्ते में दाखिल हो गया। मईशत को $3 अरब का नुकसान। लाखों सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। अमेरिकी सदर ट्रंप की डेमोक्रेट्स को डील की पेशकश। कहते हैं काम पर वापस आ जाएं और डील कर लें। बहुत से डेमोक्रेट्स मुझसे मुत्तफिक हैं, मगर वो कहने से डरते हैं सरहद पर दीवार के मामले को सियासत से दूर रखा जाए।
साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश शटडाउन से मुतासरा सरकारी मुलाजमीन की मदद को पहुंच गए। बुश ने पिज़्ज़ा सप्लाई करना शुरू कर दिया। साबिक अमरीकी सदर ने तनख्वाहें न मिलने के बावजूद ड्यूटी देने वालों को पिज़्ज़ा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शिमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग के दरमियान दूसरी मुलाकात फरवरी में होगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात वियतनाम में हो सकती है। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका की नई मिसाइल डिफेंस पॉलिसी से हथियारों की नई दौड़ शुरू हो जाएगी। जौहरी हथियार कम करने के लिए अमेरिका रूस से मुज़ाकरात करे। जो तू चाहना वो नहीं होना, हो नहीं जाता, करना पैंदा है। आहा, हो नहीं जाता, करना पैंदा है। इश्क समुंदर तरना पैंदा है। आहा, सुख ਲਈ दुख भी जरना पैंदा है। हक दी खातर लड़ना पैंदा है। वाह वाह, जीवन दे ਲਈ मरना पैंदा। मारूफ कॉलम निगार, मुसन्निफ और ड्रामा निगार मुन्नू भाई को पिछले एक साल बीत गया। मुनीर अहमद कुरैशी और मुन्नू भाई ने कई यादगार ड्रामे लिखे। 2007 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। आवाज की मालिका गुलकारा महनाज बेगम की आज छठी बरसी मनाई जा रही है। उनका गाया हुआ हर गीत आज भी शायकीन मौसीकी के कानों में रस घोलता है। न्यूज के साथ मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म, मैं हूं फरवा वही और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर नौसरबाजों ने नए चीफ जस्टिस को भी ना छोड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का जाली ट्विटर अकाउंट बना डाला। जाली ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 30,000 तक पहुंच गई। जी बिल्कुल, तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चीफ जस्टिस का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। चीफ जस्टिस के नाम से जाली ट्विटर अकाउंट चल रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने FIA और PTA को जाली अकाउंट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी की है। सोशल मीडिया पर नौसरबाजों ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ना बख्शा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का जाली ट्विटर अकाउंट बना डाला है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमानत गिशकोरी से। अमानत गिशकोरी, बताइएगा अब क्या कार्रवाई की जाएगी? पर जाली अकाउंट्स बनाने वालों ने नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान को भी नहीं छोड़ा। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का भी सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बनाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहत की गई थी। और जाली अकाउंट्स बनाने वालों ने नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का भी ट्विटर पर जाली अकाउंट्स बना दिया है। और जाली अकाउंट पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के 30,000 के करीब फॉलोअर्स भी बन चुके हैं, जिसके बाद तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट को आखिर वजाहत करना पड़ी है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने का कहना है कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। ना तो उनका ट्विटर पर अकाउंट है, ना ही फेसबुक पर, और ना ही किसी दूसरी सोशल मीडिया ID पर उनका कोई अकाउंट उनके नाम से है। जो भी उनके नाम से अकाउंट चल रहे हैं वो जाली हैं। और तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बयान में ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है FIA को और PTA को कि जो लोग जाली अकाउंट बना रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत अहम कौमी शख्सियात के जाली ट्विटर अकाउंट्स हैं, मगर FIA PTA समेत दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से इन जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां ना होने के बराबर की गई हैं। मुतल्लिका इदारे किस हद तक इन जाली अकाउंट्स पर कार्रवाई करें, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी। सगीर चौधरी, बताएगा ये मामला अभी का नहीं है, मामला बड़ी देर से चल रहा है। जाली अकाउंट्स बनाए जाते हैं लेकिन कार्रवाई जो है वो मौसर तरीके से नहीं की जाती। क्या सूरत हाल है, जिम्मेदार कौन है आखिर इसका? जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह की सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को, बिलखसूस सोशल मीडिया के। चूँकि सोशल मीडिया का सारा कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान से बाहर कंट्रोल होता है और उनके हेड ऑफिस जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते, वहाँ से ऑपरेट होते हैं दीगर ममालिक से। तो इसलिए पाकिस्तान के पास कोई उसका मेकनिज़म ही नहीं है। इसमें PTA जो है बड़ा एक स्टेक होल्डर है और फेसबुक के साथ भी PTA की मुलाकात हुई। फेसबुक हुकाम जो है वो यहाँ पाकिस्तान आया जब मजहबी मुनाफरत फैलाने से मुतल्लिक
जाली अकाउंट्स के ज़रिए तशहीर की गई, तो उस पर जो है वो पाकिस्तान ने बड़ा गम गुस्से का इज़हार भी किया था। लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा मुआहदा सामने नहीं आ सका जिस पर यह देखा जा सके कि जो जाली अकाउंट बनाए जाते हैं बिलखुसूस मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के और अहम ओहदों पर तैनात शख्सियात के, और उनके अकाउंट इस्तेमाल करके मुख्तलिफ बेनिफिट्स भी लिए जाते हैं और जो मनफी प्रोपोगंडा भी किया जाता है। चीफ जस्टिस का अभी अकाउंट सामने आया, इससे पहले जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उनका भी जाली अकाउंट बना हुआ था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का भी जाली अकाउंट बना हुआ था। मरियम नवाज़ का अभी तक जाली अकाउंट है। इसके अलावा दर्जनों ऐसी सियासी शख्सियात हैं जिनके जाली अकाउंट हैं फेसबुक पर और ट्विटर पर, और उनका इस्तेमाल करके जो है वो मनफी प्रोपोगंडा किया जाता है। FIA के पास इस वक्त 1000 से ज़ायद जाली अकाउंट्स की तहकीकात चल रही हैं। मुख्तलिफ 10 थाने तो FIA ने बना दिए हैं इस हवाले से, साइबर क्राइम से मुतालिक, लेकिन उनका प्रोसेस इतना लेंथी और लंबा है कि FIA को बैरून मुल्क पहले रब्ता करना पड़ता है, अदालत के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता करना पड़ता है, वहाँ से रिकॉर्ड मंगवाना पड़ता है कि किस ID से ये जो है वो चीज़ें अपलोड हुई, फिर वो फेक ID होती है, और बहुत सारी IDs जो हैं वो उनको ऑपरेट बैरून ममालिक से किया जाता है। इसमें ब्लॉगर्स का भी बड़ा किरदार है कि कुछ ब्लॉगर्स भी पकड़े गए थे, और इसी तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर मनफी प्रोपोगंडा करने वाले 3 से 4 मुल्ज़मान भी ट्रेस हुए थे, लेकिन वो अब बिलाखिर रिहा हो गया, और उसकी वजह ये थी कि उनके खिलाफ कोई सॉलिड सबूत जो है वो FIA के हाथ नहीं लगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है, अभी भी ये स्टिल एक मसला है जिसमें PTI भी अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहा, और ना ही FIA जो है वो इस पर काबू पा रहा है, क्योंकि PTI जब हुकूमत में नहीं थी, अपोजिशन में थी, तो इसके उसमें जो है वो 70 से 80 PTI के ऐसे लोगों की फहरिस्त जो है वो साइबर क्राइम FIA के हवाले की गई थी। उसमें से बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू भी किए गए, लेकिन फिर वो मामला जो है वो ठप हो गया। चौधरी, जैसे आपने बताया तमाम सूरत हाल के मौसर इकदाम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो है ये बैरून मुल्क से भी ऑपरेट होते हैं, तो दरमियान में जो राब्ता है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा। हुकूमत ने ट्विटर पर भी एक जाली अकाउंट्स बनाने के हवाले से भी बात की कि ट्विटर पर एक बताएंगे अकाउंट बनाएंगे जिससे ये मालूम हो सके कि कौन सा अकाउंट जो है जाली है, कौन सा सही है। वो किस हद तक मौसर हुआ, और ये भी बताएगा कि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो FIA क्या कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती अब तक अगर ट्विटर खुद ना बंद करे? जी, साइबर क्राइम एक्ट मौजूद है, अमेंडमेंट हुई थी, और 2016 में इसमें अमेंडमेंट होने के बाद, तरमीम होने के बाद वो लागू है, नाफ्जुल अमल है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि FIA उसमें डायरेक्ट या बराह रास्त हाथ नहीं डाल सकती, वो क्योंकि FIA की एक्सेस में ही नहीं होते। जो सारा निज़ाम है इस ट्विटर का या फेसबुक का या सोशल मीडिया का, वो बैरून ममालिक से ही ऑपरेट होता है। मुख्तलिफ ममालिक में उसके हेड ऑफिस हैं और वहाँ से जो है वो ऑपरेट होता है। तो ये एक बड़ी हर्डल भी है और कानूनी पेचीदगी भी है। और दूसरी, बराह रास्त भी जो है वो FIA इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बराह रास्त किसी मुलज़म को पहले पकड़ नहीं सकता। उससे पहले जो है वो उसका फेसबुक ID या उसका जो भी फेक ID है उसको ट्रेस करना होता है, और उसको ट्रेस करने के लिए कम से कम 2 से 3 माह का वक्त लग जाता है। और जब वो 2 से 3 माह के दौरान तहकीकात होती हैं तो फिर जो मुल्ज़मान हैं वो नज़रों से ओझल हो जाते हैं और उसका जो फ़ायदा लेना होता है वो ले चुके होते हैं, चूँकि जो हज़ारों की तादाद में फॉलोअर बन चुके थे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो है वो जाली अकाउंट सामने आया, इसी तरह से बहुत सारे मुख्तलिफ जाली अकाउंट अभी भी मौजूद हैं और उन पर रोज़ाना की बुनियाद पर ये प्रोपेगेंडा चलता है। उनके आगे फॉलोअर्स भी हैं जो उसको लाइक करते हैं, और अभी तक जो FIA और PTI इसमें संजीदा नज़र नहीं आती। और बिलखसूस जो हुकूमत है उसमें उन्होंने भी कोई इकदाम नहीं किए। FIA का ये हाल है कि उसके 10 थाने मुख्तलिफ रिपोर्टिंग सेंटर मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, लेकिन उनमें अमले की कमी है, उनके पास जदीद इक्विपमेंट नहीं है जिससे वो इस चीज़ों की शिनाख्त कर सके। और उन्हें बिलाखिर जो है वो बाहर वाले ममालिक जो है वो गैर मुल्कियों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें तहकीकात में कई महीने लग जाते हैं। और FIA की जो कारकर्दगी है इसी वजह से बहुत स्लो है। 1000 से ज़ायद ट्विटर और फेसबुक अकाउंट मुख्तलिफ अहम शख्सियात के अभी भी FIA के पास हैं जिन पर तहकीकात हो रही हैं, लेकिन उसके अभी तक मुल्ज़मान जो हैं वो सामने नहीं आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी, आप हमें तमाम मामले से आगाह किया। आगे बढ़े।